अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नाज़रीन इकराम, आज 7 जून है 2025 और सैटरडे का दिन है, शनिचर का दिन है। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हुए हैं। आज की ये पहली वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, मैंने कुछ वीडियो देखा है और टिकटॉक पर और यूट्यूब पर। उसमें बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़, इमेज सब देखने के बाद और हिंदुस्तान में बड़ा जुलूस निकल रहा है और हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। हिंदुस्तान में जीत की खुशियां मनाई जा रही है। रैली निकाली जा रही है। कोई बाइक पे निकल रहा, साइकिल पे निकल रहा, पैदल निकल रहा। नेतागण जो है बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं और मोदी जी ने बड़ा अच्छा डायलॉग मारा है, सिंदूर। उनके रगों में सिंदूर बहता है खून की जगह पर, बड़ा गर्म खून है, वगैरह वगैरह आपने सुना होगा। बहरहाल तो एक चीज़ और सुना है मैंने कि हिंदुस्तान में सिंदूर बांटा जा रहा है। अजीब बात है। वैसे मैं हिंदू तो नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में तो मैंने सुना था कि जब तक मैं हिंदुस्तान में था तो सुना था कि सिंदूर का मतलब ऐसा है कि कुछ एक धर्मपति अपने पत्नी को ही सिंदूर लगाता है, एक धर्मपति अपने पत्नी को ही सिंदूर लगाता है, ला के देता है, ख्याल करता है, वगैरह वगैरह। या तो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर बांट रहे, क्या भाई? मतलब क्या, इरादा क्या है? खुलकर मैदान में आ रहे हो क्या? हाँ, बाज हिंदू औरतों को मैंने एतराज़ करते हुए भी देखा है। उन्होंने किसी ने कहा भी है कि उनकी क्या औकात कि हमको सिंदूर देंगे, हमको सिंदूर देने का हक तो हमारे पति का है। बहरहाल बहुत सारी औरतों ने एतराज़ किया है, लेकिन मोदी जी क्या हिंदू नहीं है? उनको समझ नहीं आता कि एक औरत को सिंदूर देने का, लगाने का हक सिर्फ उसके पति को होता है। बहरहाल बड़ा धूम मचाया जा रहा है। यहाँ से ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे कैसे भी लोगों को खुश करने का प्लानिंग, लोगों के उस सोच होती है ना, एक लोगों की सोच के साथ खिलवाड़ करने का, खिलवाड़ जो है ना, खेलना, वो आदत हो गई मोदी जी की। मोदी जी पहले भी मार खा के गए थे। जब अभिनंदन साहब पाकिस्तान में चाय पीने आए थे तो मार खा के गए थे। तो उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास राफेल होती तो बात कुछ और होती। आज राफेल थी, आज भी मार खाए, भाग के गए, बड़े रुआब से चढ़कर कूदे पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में मार खाए। 3 दिन 4 दिन में खूब दबा के मारा पाकिस्तानियों ने और फिर भाग गए मोदी जी और जाके डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, ओए डोनाल्ड ट्रंप जी, ओए देखो देखो, ये पाकिस्तान हमको ही मारने लग गया है। वो एक डायलॉग है टिकटॉक पे, वो डालूंगा, लेकिन कॉमेडी के लिए, मुझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, मुझे असल बात समझाना है। हाँ बोल मोदी। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कल मैं प्याज वाले से प्याज लेने गया, उसने मुझसे ही पैसे लेना शुरू कर दिए। मजाक नहीं उड़ाना है, लेकिन असल बात समझाना है। जहां तक मैंने वीडियो देखा, तमाम वीडियो को देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था और हिंदुस्तान के तरफ से सीज़फायर हुआ। जैसा कि हिंदुस्तान की कई वीडियो बता रही है कि हिंदुस्तान के जो सीज़फायर हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए से हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री अमेरिका से उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर को फ़ोन किया और बात किया कि ज़्यादा, जो इंडिया का नेशनल मीडिया बताया, मैं उस तरह से बता रहा हूँ कि उन्होंने भी बताया कि ज़्यादा तनाव ना पैदा करो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा, ज़्यादा तनाव ना पैदा करो, मसला ख़त्म करो, आपको चाहिए तो मैं हिंदुस्तान से बात करवा देता हूँ। यानी कि शुरुआत अमेरिका ने की है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को किसी ने बताया होगा, भैया मार खा रहा हूँ, अब कुछ करो तुम, नहीं तो
क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जंग की शुरुआत अमेरिका ने करवाई थी। अमेरिका ने ही हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवाया, ताकि पाकिस्तान पर जब हमला होगा तो हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाए। इस वक्त पाकिस्तान को मारना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईरान को मारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को उकसा करके, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करवाया, और ताकि हिंदुस्तान से ईरान पर 2 न्यूक्लियर मारी जा सके। इसीलिए आप, ये पॉइंटेड बात है, अगर आप जरा भी अक्ल रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस मेरी बात को समझ सकते हैं। 20 अप्रैल से पहले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका पूरी तरह से तैयार थे ईरान पे हमला करने के लिए। फौज यहाँ से आ रही है, फौज वहाँ से आ रही है। साउथ के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है, अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर पर आ गए हैं? अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही ये असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक मिसाइल, एक बम और एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। कोरिया से चीजें बना रहा, आपका इंडिया टीवी सब कुछ बता रहा था। तो 20 अप्रैल से पहले ओमान में बातचीत होने वाली थी, बातचीत हुई, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान की बातचीत में ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, अमेरिका की हर बात नहीं मानी, तो हम ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सुबह हमला करेंगे, रात को हमला होगा, ऐसा है, बी बम्बर उड़ रहा है, ऐसा ऐसा सब आपका इंडिया नेशनल चैनल बता रहा था। अचानक 20 तारीख के बाद पहलगाम में जो जगह बंद थी, जहां लोग नहीं जाते थे, वहां पर वो जगह खोल दी गई, लोग वहां जाने लग गए, और 2 दिन बाद वहां पर हमला हो गया और वहां के 28 लोगों को मौत हो गई, 28 लोगों को मारा गया। तो मेरे दोस्तों, इस बात पर गौर करो कि कहां ईरान और अमेरिका की जंग होने वाली थी। 20 अप्रैल से पहले 2 दिन 3 दिन के बाद 20 अप्रैल को यहाँ ओमान की बातचीत में कोई फायदा नहीं हुआ, तो 20 अप्रैल को पहलगाम में छोड़ दिया गया लोगों को, जाओ घूमो टहरो, और 2 दिन के बाद हमला करवा के उनको 28 आदमी को मार दिया गया। इस बात को समझो। क्यों? अमेरिका ईरान की जंग को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में बदलना था, क्योंकि ईरान अमेरिका से नहीं डरा। ईरान अमेरिका के रास्ते का बहुत बड़ा कांटा था, इसलिए अब हिंदुस्तान से उसको न्यूक्लियर मारी जाएगी, जैसा कि मैं बहुत पिछली वीडियो में बोलते आ रहा हूं। तो यहां से सुनो, यहां से समझो, इस बात को समझो कि अमेरिका ने ही, जब ईरान नहीं झुका तो अमेरिका ने ही ईरान और अमेरिका की जंग को उस खित्ते से हटा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाया, और मोदी जी से कह करके ये मामला करवाया और पाकिस्तान पे हमला करवाया। फिर अमेरिका ही क्यों सीज फायर करेगा? क्यों करेगा? इसलिए कि अमेरिका अगर सीज फायर ना करवाता तो हिंदुस्तान का और भी नुकसान होता। फिर आगे चलकर पाकिस्तान को पूरा तरह से मारना, ईरान पर न्यूक्लियर मारना, चाइना को मरवाना, ये सारे प्रोग्राम पे मिट्टी मिला देता, मिट्टी में मिल जाता। फिर इसीलिए अमेरिका ने ही, जब ये हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के फौजी जवानों ने, फौज ने, जो वहाँ के बड़े जनरल थे, जो बिके हुए हैं, जिनको अमेरिका ने खरीदा हुआ है, जिनको हिंदुस्तान की अधर्मी सरकार ने खरीदा हुआ है, उनको जब पता चला कि ये पाकिस्तान तो हमको मारे दे रहा है, हमारा सुखोई, हमारा क्या भूल गया यार, सुखोई भी मारा गया, लेकिन वो क्या नाम है, वो फ्रांस का राफेल भी मार दिया गया, और रूस का S-400 भी मार दिया गया।
बहुत सारे मिलिट्री ठिकाने को उड़ा दिया गया, धुआं धुआं कर दिया गया, हवाई अड्डे को उड़ा दिया गया, और पूरा पूरा आपका मीडिया चिल्ला रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक हो गया, ब्लैकआउट हो गया, पूरी मिसाइल गिर रही है, ड्रोन गिर रहा है, J-17 थंडर तूफान मचाए हुआ है, और चाइना के वो जो जहाज़ है, चाइना का जेट फाइटर जो JC-10 वो तूफान मचा दिया पूरा, उसका नाम हो गया, हिंदुस्तान का तहस नहस कर दिया इन जेट फाइटरों ने और मिसाइल ने और ये सब ड्रोन ने, तुर्की के ड्रोन ने, चाइना की क्या बोलते हैं PL-15 ने। ये सब तूफान उठने के बाद हिंदुस्तान को बहुत बुरी मार पड़ी। ये मार पड़ने के बाद फिर हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने कहा कि भैया अब ऐसे तो तबाह हो जाएगा मामला, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट की कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है इधर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि भैया अभी मारे जाओगे तो फिर आगे मैं तुमको हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करूंगा, ईरान को कैसे मारूंगा, पाकिस्तान को कैसे मारूंगा, चाइना को कैसे मारूंगा, तीनों मुल्क को हिंदुस्तान से मारना है। तो मेरे भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, जंग रोको, फिर थोड़ा तैयारी करके फिर हमला करना। समझ में आई बात? इसीलिए 20 अप्रैल को उन्होंने ढील छोड़ दिया, जाओ घूमो फिरो, और उसके बाद 22 अप्रैल को हमला हो गया पहलगाम में। और उसके बाद जब हमला हुआ तो पूछा गया भैया कि यहाँ आना जाना तो बंद था, किसकी इजाज़त से छूट दी गई, ढील दी गई? किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसा कि संजय सिंह ने, हिंदुस्तान के कोई संजय सिंह है, उन्होंने वीडियो में बताया। जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, CRPF को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। ये सारी बातें तो हिंदुस्तान के अवाम को भी चाहिए कि इस बात पे सोचो, इस बात को बहुत अच्छी और बहुत गहराई से सोचो कि 20 अप्रैल से पहले ईरान पाकिस्तान 20 अप्रैल से पहले अमेरिका और ईरान की जंग थी, अमेरिका और ईरान की जंग थी। अभी मारूंगा तभी मारूंगा, ईरान बर्बाद हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा रात को, सुबह को, जब ईरान नहीं डरा ओमान की बातचीत में, तो 20 तारीख के बाद 20 तारीख को यहां जगह खोल दी गई और 22 अप्रैल को यहां हमला करके डायलॉगबाजी करवाई गई। डायलॉगबाजी, हिंदुस्तान के लोगों को उकसाया गया। एक बात बताओ, जब ईरान अमेरिका की बातचीत हो रही थी तब पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं हमला किया? जब बातचीत नहीं में कोई मामला नहीं सुलटा, अमेरिका से ईरान नहीं डरा, तो यहां पर पाकिस्तान से आ गए आतंकवादी हमला करने के लिए। भाई साहब, अचानक 22 अप्रैल को पाकिस्तान से AK-47 लेकर आ गए यहां पहलगाम में फुर्सत से लोगों का 28 लोगों को मारने के लिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो जो आतंकवादियों ने मारा था, जिनका कुछ भी पता नहीं चला, वो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, बल्कि उनको पहले से हिंदुस्तान में ही रेडी करके रखा गया था, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका से ऑर्डर आया होगा कि भैया ईरान नहीं डर रहा है, अब तुम पाकिस्तान पे हमला करो। ईरान अमेरिका की जंग के बजाय अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाओ इसको। तो पहलगाम में ये प्रोग्राम तैयार है, हमला कराओ, आदमी बैठे हुए, चलो छोड़ो इनको। उन्होंने छोड़ दिया और मरवा दिया, और डायलॉगबाजी करने के लिए, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया पे हवा उठेगी तो लोग नफरत करेंगे, जैसा कि मैं एक अभी बताऊंगा हल्के से, लेकिन उससे पहले देख लो, सोच लो कि पहलगाम में पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। आतंकवादी को इतना टाइम होता है? अच्छा कुछ नहीं बोले तो कपड़े उतारो, मैं चेक करूंगा।
क्यों भैया? इतना खतरनाक एरिया कश्मीर का इलाका, वहाँ पर फौज नहीं थी, सेना नहीं थी, पुलिसकर्मी नहीं थे, कोई सिक्योरिटी वाले, कोई मुहाफिज नहीं थे, उन सब का किसी का डर नहीं है आतंकवादियों को। क्यों? उन्होंने तो भेजा था, उन्होंने तो वहाँ आदमियों को भेजा था, जाओ 2 दिन पहले बोले छोड़ दो, जाओ घूमने दो यार, 2 दिन के बाद यहाँ हमला करवाना है। ठीक है, बात समझ में आती है? कुछ आगे बताऊंगा मैं। तो वहाँ उन्होंने पूछा, कपड़े उतार के पूछा, हिंदू पूछा, बाद में एक धर्मपति को मार दिया गया, तो बोले पत्नी ने कहा कि धर्मपत्नी को भी मार दो। धर्मपति को मार दिया तो धर्मपत्नी को भी मारो। क्यों नहीं मारेंगे? अरे भैया आतंकवादियों मार दो यार, औरत मरवाने के लिए बोल रही है, मुझे भी मार दो। आतंकवादी ने कहा नहीं जी, मोदी जी को जाके बोलना। क्यों? क्योंकि ये बात सोशल मीडिया पे उठेगी, लोग नफरत करेंगे, तो पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनेगा। बहुत अच्छा सोच समझ के ना। और हिंदुस्तान के बेवकूफ़ लोग, इसको सारे बेवकूफ़ नहीं है, कुछ बहुत सारे अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छी डायलॉगबाजी मारी है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि हिंदुस्तान की कुछ नौजवान ने क्या कहा है। बहरहाल इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। अगरचे वो पत्नी को भी मार देता, पति पत्नी दोनों को मार देता, तो क्या मोदी जी को नहीं पता चलता कि हमारे देश में घुस के पाकिस्तानियों ने हमला किया है? पति को मार दिया, पत्नी को नहीं मारूंगा, जाओ मोदी जी को बुला के लाओ। ये सब डायलॉगबाजी, ये हाहाकार मचाने के लिए है, ताकि ये जैसे लोग सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसे डायलॉग मारें। सुनो डायलॉग, मैं आपको सुनाता हूँ सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग फिर डायलॉग मारने के लिए मर्द बन जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए ऐसे डायलॉग मारते। देखो, कर मारे हो हमें दाढ़ी देख के मारेंगे, धर्म पूछ कर मारे हो हमें दाढ़ी देख के, धर्म पूछ के मारे हो, हम दाढ़ी देख कर मारेंगे, पूछ कर मारे हो हमें टोपी देख के मारेंगे, भारत देश में रहे। तो भाइयों ये सुना आपने, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग गंदे गंदे डायलॉग मार रहे हैं, और जगह जगह पर नाम पूछकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, बहुत बदतमीजी की जा रही है, एकदम तुच्छ हो गए हैं, एकदम तुच्छ तो कम छोटे को कहते हैं, एकदम जालिम हो गए हैं कि मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े। और हुकूमत ने पूरा नेपाल के बॉर्डर तक पूरी मस्जिद मदरसा मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इधर गुजरात में 8000 घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और चलाने की तैयारी की जा रही है। कई सौ, हजारों की तादाद में बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया गया है। सब कुछ वीडियो में, मैं पिछले वीडियो में देखा हूं, लेकिन इसमें भी दिखा दूंगा, देख लो। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेघर किया गया है। ये दूसरे फेज में बुलडोजर आए हैं, दूसरे फेज का एक्शन शुरू हो गया है और बुलडोजर ने लगभग 8000 घर गिराने। तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो बस्ती है जिस पर बुलडोजर चलना है और चलना शुरू हो गया है। 8000 घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आखिर इतने घरों पर एक साथ बुलडोजर क्यों चल रहा है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पहली बार एक साथ 80 बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद में 30 दिन में 8000 घर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और एक्शन के लिए 3000 पुलिस और सैकड़ों ट्रक भी उतार दिए गए। 25 थानों की पुलिस और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी होने लगी है। और फिर गुजरात में हजारों घरों पर गरजने से लगा बुलडोजर। ये मेगा बुलडोजर एक्शन चंदोला झील के पास चल रहा है। आरोप है कि यहाँ हजारों बांग्लादेशियों ने अवैध घर बनाए हैं। अहमदाबाद के इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। झील के दोनों ओर करीब 100 एकड़ में हजारों अवैध घर बने थे। मतलब अहमदाबाद चिड़ियाघर के बराबर अवैध जमीन पर कब्जा था। और पहलगाम हमले के बाद इनकी पहचान और सख्त एक्शन शुरू हुआ है। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। अहमदाबाद से पुलिस ने 207 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा। 200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दरअसल यहाँ जांच में सामने आया कि चंदोला झील के पास अवैध कॉलोनी बनाई गई। आरोप है कि यहाँ से वो आपराधिक और देश विरोधी साजिश रचते थे। ये मामला तो यहाँ पर एक हिंदुस्तान में बैरिस्टर हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई हैदराबाद में बैरिस्टर हैं,
पढ़े लिखे हैं, कानून कायदा कहते हैं कि वो बहुत जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की कि पहलगाम में ये आतंकवादी आए कहाँ से। वहाँ अमेरिका ईरान की जंग होने वाली थी, अचानक 2 दिन में 3 दिन में यहाँ पहलगाम में हमला हो जाता है और अमेरिका ईरान की जंग ठंडी हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान की जंग गर्म हो जाती है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बैरिस्टर, इनको नहीं समझ आता कि ये अचानक गर्म होने वाले ठंडे हो गए और जो ठंडे बैठे थे उनको गर्म कर दिया गया। किस लिए, कैसे गर्म हो गए? ये पहलगाम के बाद गर्म हो गया। ऐसे तो तराजू के पल्ले उठाओ, नीचे करो, ऊपर करो, तुम्हें पता नहीं चलता? पढ़े लिखे लोगों को दिमाग नहीं होता? हाँ, पढ़े लिखे लोगों को दिमाग नहीं होता? ये लोगों को दिमाग सोचते नहीं है। कहते हैं बैरिस्टर वकील और जज से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। उनको अक्ल नहीं है, कोई कानून कोई कायदा नहीं होता पढ़े लिखे लोगों के लिए सोचने का कि भैया कोई सबूत तो होना चाहिए, कोई दलील तो होना चाहिए। हाँ, ये अचानक कैसे ईरान अमेरिका की जंग थी, अचानक कैसे इंडिया पाकिस्तान हो गई सिर्फ एक पहलगाम से? और वो भी जरा धूम धड़ाका तो देखो, हिंदू नाम पूछकर, कपड़े उतार के जांच करके, पति को मार दिया, पत्नी को नहीं मारा। जाओ मोदी जी को बताओ, वो आएंगे, है ना? ऐसे लोग सोशल मीडिया पे डायलॉग मारेंगे और ये पढ़े लिखे लोग ऐसे। मैं एक ड्रेस भी दिखा दूंगा आपको, मोदी जी की तरह एक पढ़ा लिखा आदमी मोदी जी के साथ कट्टा बंदूक लेकर जा रहा है पाकिस्तान को मारने के लिए। वो अकल से बात नहीं कर सकता कि अचानक ईरान अमेरिका की जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग कैसे बन गई। एक पहलगाम में ऐसा कैसा आतंकवादी आ गया 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से AK-47 लेकर आ गया और 7 लाख 8 लाख फौज सेना खड़ी है कश्मीर में, उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो पाकिस्तान से मार नहीं खाओगे तो और क्या करोगे? जब तुम कैदियों आतंकवादियों से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो पाकिस्तान से क्या अपनी हिफाजत करोगे? धैर्य तो बोल दिया ना, मार दिया ना, तुम्हारा राफेल गिरा दिया ना, S-4 गिरा दिया ना, तुम्हारे मिलिट्री अड्डे को मार दिया ना, हवाई पटरी को उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया, धुआं धुआं कर दिया ना। हाँ? जंग से पहले तो तुम्हारे मेजर गौरव आर्य साहब बहुत उड़ते थे, पाकिस्तान के कंट्रोल लाइन पे हलवा बना देंगे, यहां से मिसाइल आएगी, कहां से मिसाइल जाएगी पता नहीं चलेगा। और जब जंग शुरू हो गई तो नेवी भी अपना रोल अदा करो, मारो, लगाओ, 15-20 ब्रह्मोस छोड़ो, कराची को तबाह कर दो, भून दो, कयामत कर दो, पाकिस्तान खत्म। हिंदुस्तान की मीडिया, कराची पे कब्जा हो गया, मिलिट्री घुस गई अंदर, जवान अंदर घुस गए, पूरे शहर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओए ओए ओए, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने 2 कान के नीचे बजाया तो दिखाता हूं मैं मेजर गौरव आर्य साहब कैसे हो गए। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर जी, क्या भारत डर के, ट्रंप से डर कर वापस बिल में घुस गया? क्या ऐसा हुआ? अच्छा, मोदी, अच्छा, भारत मोदी जी अलग अलग है। हाँ। मतलब देश का प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको आप नहीं कह सकते। ये इंडिया इज इंदिरा कह सकते हैं, इंदिरा इज इंडिया कह सकते हैं, लेकिन भारत और मोदी जी को हाइफनेट करना है। लेकिन क्या डर के मारे हम वापस आ गए? हमने सीज फायर कर दिया? भगवान की कसम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे एज अ फौजी। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7, क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो। ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल,
सबसे पहले थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं। आदमपुर जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है वेस्टर्न सेक्टर में, न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता है। और कई बारी मन में ख्याल आता है बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। वहां पे जो S-400 मिसाइल लगे हैं उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए, कुछ नहीं बचा। जब तक मार नहीं खाओगे, जब तक अकल ठिकाने नहीं आएगी। लेकिन मार खाए लेकिन अभी चर्बी कम नहीं हुई है, फिर मारने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, फिर मारने की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपकी मीडिया ने फिर होशियारी करना शुरू कर दिया। पहले बोला था पाकिस्तान को अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तबाह कर देंगे, बना देंगे, नामो निशान से मिटा देंगे, नक्शा खत्म कर देंगे। दो तमाचा पड़ा, घर में आके टू 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 करने लगे। अब फिर से चर्बी चढ़ रही है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे। मोदी जी ने फिर से मीटिंग की है, अब हम फिर दिखाएंगे, बड़ी तैयारी करके चलेंगे। डोभाल रूस जा रहे हैं और वहां से जो हथियार लेकर आएंगे उससे पाक और चीन में सनसनी मची हुई है। भारत की ये तैयारी क्या दिखाती है, आज इसकी बात महाभारत में करूं। इसी मिशन के लिए तैयार, ये बड़ा क्लियर मैसेज है आज, जो अभी थोड़ी देर पहले एक बैठक हुई है। पहले आइए जरा कैंप फोर पर, आपके सामने कुछ खुलासे करने हैं। खुलासा नंबर 1, ये सीज फायर तब हुआ जब पाकिस्तान घुटनों पर आया। खुलासा नंबर 2, इंडियन आर्मी के टारगेट पर कराची भी था, इंडियन नेवी के टारगेट पर, बल्कि भारत के टारगेट पर। और खुलासा नंबर 3, दिखाइए जरा, अगले मिशन के लिए तैयार। अगला मिशन कैंप 4 पर कब होगा, कैसे होगा? सीमा के भीतर कैसे आइले आतंकवादिया हो, कहां बाड़े देश के चौकीदार ए सखी, कहां बाड़े देश के चौकीदार ए सखी। हमको तो पता ही है ना, तुमको तो अमेरिका ने खड़ा किया है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर मारना है, उसकी तैयारी करना है। समझ में आई बात? इसीलिए तो पहलगाम में ये सब ड्रामा किया गया। कपड़े हिंदू नाम पूछ के मारा गया, कपड़े उतार के चेक करके मारा गया, पति को मार दिया गया, पत्नी को छोड़ दिया गया। मोदी जी को बुला के लाओ भैया, पाकिस्तान में हमला करवाना है, ईरान में 2 न्यूक्लियर मारनी है, इसकी तैयारी करना है। ईरान अमेरिका की जंग को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में तब्दील करना है। ये दिमाग है, सोचो। अब मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि हिंदुस्तान की मीडिया फिर से चीखने लगी है, पाकिस्तान को मिटा देंगे, फिर से तैयारी हो रही है, और क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें हम आपको वीडियो बताएंगे और अगली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे, थोड़ा सा इसमें भी दिखा देंगे, थोड़ा अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हिंदुस्तान जहां एक बार उतावला हुआ है पाकिस्तान को नाम और निशान मिटाने के लिए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए, वही हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा है, जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा है। न जाने कितनी मस्जिद, न जाने कितने मदरसे, न जाने कितने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहा है। आखिर चाहते क्या हो? अगले वीडियो में समझाऊंगा कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मेरी वीडियो देखते जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।